1 अप्रैल 2026 से पूरे भारत के अंदर जनगणना शुरू हो चुकी है। सरकार की तरफ से कुछ लोग आपके दरवाजे पर मोबाइल और टैबलेट लेकर आएंगे और आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। कौन कौन से सवालों के जवाब आपको देना है, कौन कौन से सवालों के जवाब आपको नहीं देना है, इस वीडियो में सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिसका जवाब आपने अगर उन लोगों को दे दिया तो आप बुरी तरह से फंस सकते हैं। आपके साथ एक बड़ा स्कैम भी हो सकता है। तकरीबन 33 सवाल पहले दौर में आपसे पूछे जाएंगे। वो 33 सवाल कौन कौन से हैं, आइए आपको बहुत आसान भाषा में बताने की कोशिश करता हूं। ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, एक सेकंड भी इस वीडियो का मिस मत करिएगा और इसको हर अपने के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी वीडियो है। पूरे देश के अंदर जनगणना हो रही है तकरीबन 15 साल के बाद, और इस बार ये जनगणना पूरी तरह से डिजिटल है। जब 2011 में जनगणना हुई थी, लोगों की गिनती हुई थी, तो वो कागजी जनगणना थी। लेकिन इस बार आपके दरवाजे पर जो लोग आएंगे आपकी डिटेल लेने, उनके हाथ में मोबाइल होगा और लैपटॉप होगा, उसी में सारी डिटेल आपकी फिल की जाएगी। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा गलत जवाब आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। दोस्तों, इस बार ये जो जनगणना हो रही है ये 2 फेज में हो रही है। पहला फेज 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है और ये 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक आपके घर पर कभी भी सरकार की तरफ से लोग आ सकते हैं। इसमें से ज्यादातर स्कूल की टीचर होंगे। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक जो लोग आपके घर पर आएंगे वो आपके मकान की जानकारी लेंगे। तकरीबन 33 सवाल आप लोगों से किए जाएंगे। वो सवाल किस तरह के होंगे वो भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपसे आपका मकान नंबर पूछा जाएगा। उसके बाद आपके घर में फर्श है या फिर कच्चा है उसकी जानकारी ली जाएगी। आपके घर की जो दीवारें हैं वो पक्की हैं या फिर कच्ची हैं। आपके घर पर जो छत पड़ी हुई है वो पक्की है या फिर कच्ची है। पूरे मकान की डिटेल पहले फेज में आप लोगों से ली जाएगी। आपके परिवार में कितने लोग हैं, आपके परिवार के मुखिया का नाम क्या है, आपकी जाति क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर दूसरी, आपके मकान में कितने कमरे हैं, आपके घर में कितने शादीशुदा जोड़े हैं, आप जो अपने घर में पानी पीते हैं उसका सोर्स क्या है, वो पानी कहां से आता है, आपके घर में खुद नल लगा हुआ है, सरकारी टंकी का पानी पीते हैं या फिर बाहर से मंगाकर पानी पीते हैं। आपके घर में जो बिजली है उसकी भी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, कहां से आती है, कितना आप इस्तेमाल करते हैं। आपके घर में शौचालय है या नहीं है, आपके घर का जो गंदा पानी है वो कहां जाता है, आपके घर में नहाने की सुविधा है यानी बाथरूम वगैरह है या नहीं है, इसकी जानकारी भी आपको देनी पड़ेगी। अपने किचन की जानकारी भी आपको देनी होगी। एलपीजी कनेक्शन है या पीएनजी कनेक्शन है ये भी आपको बताना पड़ेगा। आप अपने घर में जो खाना पकाते हैं वो किस तरह पकाते हैं, चूल्हे पर पकाते हैं या फिर गैस पर पकाते हैं। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि आपके घर में रेडियो, टीवी, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप इस तरह की चीजें हैं या नहीं है। अगर हैं तो बता दें, नहीं है तो ना बताएं। आपके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है या फिर स्कूटी है, आपके पास कार है, वैन है या फिर जीप है। आपके घर में जो अनाज आता है उसकी जानकारी भी आपसे ली जाएगी और आपसे आपका मोबाइल नंबर लिया जाएगा। जनगणना का पहला फेज 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है और 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। इस पूरे फेज में इसी तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगर अभी तक आपके घर पर लोग नहीं आए हैं तो इस पूरे पीरियड के दौरान सितंबर तक आपके घर पर लोग आएंगे सरकार की तरफ से और इस तरह के सवाल पूछेंगे। यहां पर आदमियों की गिनती नहीं की जाएगी, यहां पर बस आपसे आपकी इस तरह की डिटेल मांगी जाएगी। जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। जनगणना का जो दूसरा फेज शुरू होगा वो 1 मार्च 2027 से होगा, जहां पर लोगों की गिनती की जाएगी। इस दूसरे फेज में आपसे बहुत कम सवाल किए जाएंगे। आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, आपकी एज पूछी जाएगी, आपकी जाति पूछी जाएगी और आप क्या काम करते हैं वो पूछा जाएगा। इसके अलावा ज्यादा फालतू के सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। दोस्तों, हमारे देश के अंदर कोई भी काम होता है तो उससे पहले स्कैम शुरू हो जाता है। जैसे एसआईआर हो रहा था तो वहां पर भी कई सारे स्कैम हमारे सामने आए थे, जहां पर लोग ओटीपी ले रहे थे एसआईआर के नाम पर और धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे थे। ऐसा ही जनगणना में भी हो रहा है। जनगणना को लेकर भी लोगों के साथ स्कैम करने की साजिश रची जा रही है और इसमें स्कैम हो भी सकता है। दिल्ली पुलिस ने भी तमाम लोगों को अलर्ट किया है इस बात को लेकर। दरअसल ये जो दोनों फेजेस होंगे जनगणना के, इन दोनों फेजेस में आपसे जो आपके घर लोग आएंगे वो पर्सनल डिटेल नहीं पूछेंगे, जैसे बैंक डिटेल, आधार नंबर या ओटीपी, इस तरह की चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। आपके घर पर जो सरकार की तरफ से लोग आएंगे वो आपसे आपके परिवार की संख्या पूछेंगे, आपकी जो बेसिक डिटेल है जैसे उम्र, लिंग, व्यवसाय, इन सारी चीजों के बारे में पूछेंगे। और कौन कौन से सवाल पूछेंगे वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। जो लोग सरकार की तरफ से आएंगे वो आपसे क्या नहीं पूछेंगे वो भी आपको जानना जरूरी है। आपसे आपकी बैंक डिटेल इस जनगणना में नहीं पूछी जाएगी। आधार कार्ड नंबर आपका क्या है वो भी इस जनगणना के दौरान आपसे नहीं पूछा जाएगा।
पैन कार्ड नंबर भी आपसे नहीं पूछा जाएगा और ना ही आपसे कोई ओटीपी लिया जाएगा। इन तमाम बातों का आप लोग ध्यान रखें। जनगणना करने जो भी शख्स आपके घर पर आता है मोबाइल और लैपटॉप लेकर, अगर वो असली बंदा है, सरकार की तरफ से आया है, तो वो आपसे किसी भी तरह का ओटीपी नहीं लेगा, ना ही आपका आधार कार्ड नंबर मांगेगा और ना ही आपकी बैंक डिटेल मांगेगा। बाकी सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों से पूछी जाएगी जो मैं आपको बता चुका हूं, बस वही इंफॉर्मेशन आप लोग शेयर करें। अपनी बैंक डिटेल ना दें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये कोई भी नंबर आप ना बताएं और ना ही ओटीपी बताएं, क्योंकि जनगणना में इस तरह की चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। आपके दरवाजे पर आकर अगर आपसे कोई जनगणना के नाम पर बैंक डिटेल पूछ रहा है, आधार कार्ड नंबर पूछ रहा है या ओटीपी मांग रहा है, तो उसको कभी मत देना, वो स्कैमर हो सकता है। क्योंकि जो लोग जनगणना करने आएंगे वो आपसे आपकी बैंक डिटेल नहीं मांगेंगे। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखना, घबराना नहीं। सवाल बहुत सारे पूछे जाएंगे, सारी चीजें आप लोगों को बता चुका हूं, सारे सवालों के जवाब आप लोग उन लोगों को दे देना, लेकिन बैंक डिटेल की जानकारी कभी भी उनको मत देना। वो कहेंगे कि आपकी जनगणना नहीं होगी, आप कहना मत करो, लेकिन बैंक डिटेल आपको नहीं बतानी है और ना ही किसी तरह का कोई भी आपके मोबाइल पर ओटीपी वो भेजे वो आपको बताना है। ध्यान रखना इन चीजों का। मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाएगा लेकिन सिर्फ वो उसमें सेव किया जाएगा, बाकी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कुछ नहीं है। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी लोगों को अवेयर करते हुए पोस्ट किया गया है कि देखिए जनगणना के नाम पर लोग ठगी कर रहे हैं। जो अधिकारी आपके घर पर आ रहे हैं वो आपसे ओटीपी मांग रहे हैं, यूपीआई पिन मांग रहे हैं। अगर कोई भी आपके दरवाजे पर आकर जनगणना के नाम पर इस तरह की चीजें मांगता है तो आप तुरंत 1039 पर कॉल करके इस बात की जानकारी दें। 1039 ये साइबर क्राइम की हेल्पलाइन है। आप इस पर तुरंत कॉल करके जानकारी दें कि हमारे दरवाजे पर ऐसे ऐसे लोग आकर ऐसी डिटेल मांग रहे हैं। इस जनगणना के दौरान बस आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है, अपना बैंक अकाउंट, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर और कोई भी ओटीपी। कोई भी शख्स आपके दरवाजे पर आकर पूछता है, आपको ये 4 चीजें नहीं बतानी है। बाकी जो भी जानकारी वो आपसे ले रहा है, आप सारी जानकारी दे दें अपने घर की। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप लोगों से वो लेंगे, सारी चीजें मैं आप लोगों को शुरुआत में बता चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको अब सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। जो भी डिटेल मैंने आपको दी है आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। इसलिए इस वीडियो को अपने पास सेव करके रखें और अपने लोगों को भी शेयर करें, ताकि आपके दरवाजे पर कोई आता है तो एकदम से वो घबरा ना जाए। जाहिर सी बात है कि जब इतने अंदरूनी सवाल 33 सवाल पूछे जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ लोग घबरा जाएं कि सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर ले जा रहे हैं, लेकिन घबराना नहीं है। ये सारी बातें आपको बता देनी है, लेकिन सिर्फ जो बातें नहीं बतानी है वो आपकी बैंक डिटेल और जो मैंने अभी बताया है वो बातें आपको किसी को नहीं बतानी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।